हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो क्रैश कोर्स चल रहा था, ये इसका सेशन आपका क्या है तो तीसरा है। पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पहला का चैप्टर जो आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक में है वास्तविक संख्या, उसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरे में बहुपद का डिस्कशन कर चुके हैं जिसका आपका पूरे 0 लेवल से हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट पूरा जो था उसमें सब आपका रिकवर कर दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो क्या है आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें भी पूरे डिटेल से जो भी फार्मूला है इसका है, जो भी कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सभी का हम लोग रिवीजन कराने का पूरा कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो इस जैसा कि आपका क्रैश कोर्स इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप बहुत ही कम समय में जो भी आप इतना दिन तक प्रिपरेशन किए थे उसका क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2 चर रैखिक समीकरण में जो पढ़े थे उसका क्या रिवीजन अच्छे तरीके से हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सबसे पहले जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक ना। अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्लियर है? दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपसे अगर का पूछा जाए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है तो क्या बोलना है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर आपसे व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको ये बताना है, एग्जामिनेशन में भी आपका इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में सेट किया हुआ रहेगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, रैखिक समीकरण जो है आप लाइन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। यहाँ 10th में रैखिक समीकरण क्या पढ़ना पड़ता है तो युग्म पढ़ना पड़ता है। युग्म मतलब क्या, जोड़ा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 को आपका इसमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या क्या अगर आपको पढ़ना है तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप लोग देखिएगा ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ये सब मेथड का आपका क्या किया जाएगा, यूज करके आपको किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं ये सारा आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग का 2 नंबर में अक्सर या 3 नंबर में 3 नंबर का तो क्वेश्चन अब आना बंद हो गया खास करके बिहार बोर्ड में, है ना। 2 नंबर में आपका विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दे देगा। अब 5 नंबर वाले में आपका ग्राफ एक क्वेश्चन आराम से रहता ही है। तो मान लीजिए आपका कि 5 नंबर ग्राफ हो गया और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया आपका 9, यानी कि 10-12 नंबर का तो कन्फर्म इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक ना। फिर प्रतिच्छेदी समांतर संपाती वाला अगर क्वेश्चन आ गया आपको चेक करने के लिए तो वो भी आपका रहता ही है। तो चलिए, तो आप लोग क्या देखे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देख लिए। अब बताते हैं आपको समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती। इस प्रकार से ग्राफ जो खींचते हैं y डैश x डैश, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका, प्रतिच्छेदी हो गया। ये क्या हो गया आपका, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो गया। इसके लिए क्या कंडीशन होगा वो बताया जाएगा आपको। उसके बाद y डैश, जहाँ जो लिखे वहीं आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है, x डैश। ये क्या हो गया आपका, तो समांतर हो गया। तीसरा बात करें, ये क्या हो जाएगा आपका, संपाती। मतलब एक के ऊपर क्या हो गया, दूसरा हो गया, y डैश x डैश। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर कहाँ, इस प्रकार से देख रहे हैं आपका समांतर लाइन है, ये क्या है आपका, समांतर लाइन है यहाँ, ठीक है, समांतर लाइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है ये, समांतर लाइन है। और ये क्या है आपका, प्रतिच्छेदी लाइन है। देख लीजिए इस प्रकार से प्रतिच्छेदी, आई होप कि दिख रहा होगा पूरा क्लियर, आप नोट कर लीजिए। ये क्या है तो संपाती है, ध्यान रखना। चलिए अब समझिए बात। अब बात करें आपका कि 2 स्ट्रेट लाइन में, ठीक ना, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सरल रेखा कोई भी आपको दे दिया गया, 2 स्ट्रेट लाइन दे दिया गया, सरल रेखा दे दिया गया, तो उसमें 3 कंडीशन होता है, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सरल रेखा दे दिया गया, कितना कंडीशन होगा उसमें, तो 3 कंडीशन होगा। पहला, वो दोनों क्या करेगा, प्रतिच्छेद होगा, एक दूसरे को काटेगा, या वो क्या होगा, समांतर होगा, या क्या होगा, वो संपाती होगा, मतलब एक के ऊपर होगा दूसरा। क्लियर है? तो 2 स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशन होता है, आप ध्यान रखिएगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया जाए तो आप 3 कंडीशन ला सकते हैं। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा क्या, संपाती।
पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा आपको, आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम क्वेश्चन दिखा के आपको बताएंगे किस प्रकार से A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 प्रतिच्छेदी में होगा। समांतर में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। संपाती में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 किस प्रकार से होगा आपको बताते हैं, ठीक है। बाय एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम्पल भी बताते जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको किस प्रकार से दो चौवार रेखीय समीकरण का यूज करके आपको बोलेगा कि प्रतिच्छेदी है या समांतर है, बिना ग्राफ खींचे बताना पड़ेगा आपको, तो आप किस प्रकार से बताइएगा आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ग्राफ किस प्रकार से प्रतिच्छेदी होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, समांतर होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, और संपाती होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है। उसी में चलिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं किस प्रकार से आप चेक कर पाइएगा रेखीय प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तीसरा नंबर देखिए, x + 2y + 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। सबको आप लोग ठीक से देखते चलिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपका केवल एक हल है ना, और परिमित रूप से अनेक हल, और क्या, और द्वितीय हल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, और संगत भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए पहला नंबर आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको चेक करना है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो जैसा कि आपका जो है यहाँ पे देखिएगा इसका सॉल्यूशन, x - 2y = 0, मतलब कि x का गुणांक A1 यानी कि इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। B1 का गुणांक कितना है -2, C1 का मान क्या है, इसमें है ही नहीं C1, 0। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, x का गुणांक क्या A1, y का गुणांक क्या B1 और c क्या है आपका अचर पद है। उसी तरह x का गुणांक यहाँ पे A2 या y का B2, यहाँ पे c क्या है तो अचर पद है। तो पहले इक्वेशन से निकाल लिए A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ पर से A1 का मान कितना आ जाएगा 3, B1 का मान कितना आ जाएगा 4 और C1 का मान कितना आ जाएगा, सब जगह क्या आ जाएगा A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान, ठीक है। क्या कि दूसरा इक्वेशन है ये, तो A2 का मान कितना आ गया 3, B2 का मान क्या 4 और C2 का मान क्या आ गया -20। निकाल लिए A1 A2 है ना, B1 B2 और C1 C2 का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, A1/A2, A1 का मान देखिए 1, A2 का मान देखिए 3, B1 क्या B2, B1 का मान देखिए -2 और B2 का मान देखिए 4, कैंसिल आउट कीजिए क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है, यहाँ से आगे सॉल्यूशन आपको करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ ही नहीं, तो आपको तीसरा निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये दोनों इक्वल होगा ही नहीं तो आपको C1/C2 नहीं निकालना है, यहीं पे लिख देना है चूँकि A1 या इसलिए A1 = A2 = नॉट B1/क्या B2। जब A1/A2 = नॉट B1/B2 होगा तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या है, रेखाएं क्या है तो प्रतिच्छेदी है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप प्रतिच्छेदी यहाँ पे चेक किए। जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ था पहला दूसरा इसे A1 B1 C1 का मान निकाल लिए, A2 B2 C2 का मान निकाल लिए, A1/A2 निकाल लिए, B1/B2 निकाल लिए। दोनों अगर का इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। आपको ग्राफ खींचने का जरूरत ही नहीं है, आप इसी प्रकार से जान जाइएगा कि वो प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, और ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो आपका लिखा हुआ है आप करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के, नहीं तो आपको बता रहे हैं।
सभी पे आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। ये क्रैश कोर्स आप लोग के लिए डिजाइन ही किया गया है ताकि पूरा आपका क्या हो जाए, 10th का जो भी पढ़े रिवीजन हो जाए। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इससे a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान कितना आ गया, तो -9 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर से 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 का मान क्या 4 आ जाएगा, b2 का मान 6 आ जाएगा, c2 का मान कितना आ जाएगा, तो -18। बोलिए आया समझ में। कुछ नहीं करना है, x का जो गुणांक है पहला वाला इक्वेशन का वो a1 का मान, y का जो गुणांक है वो b1 का मान और c जो है आपका चरपद वो आ गया। देख लीजिए x का गुणांक जो a1 का मान, y का गुणांक जो b1 का मान, जो लास्ट वाला है वो क्या हो गया, चरपद c1 का मान। यहाँ पे उसी प्रकार से दूसरा समीकरण का x का गुणांक a2 का मान, y का गुणांक b2 का मान और ये c2 का मान -18 आ गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद से क्या करना है हम लोगों को, a1 बटे a2 यानी क्या 2 बटे क्या 4 कैंसिल आउट कीजिए, 1 बाय क्या आ जाएगा 2, b1 बटे क्या b2 यानी क्या आ जाएगा 3 बाय क्या 6 कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद क्या c1 बटे c2 यानी कितना -9 बटे क्या आ जाएगा -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 × 9 9 दूनी 18 यानी 1 बटे क्या 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी क्या आया 1/2, यहाँ पर भी क्या आया 1/2 और यहाँ पर भी क्या आया 1/2। तो यहाँ 1/2 क्या आया, तीनों जगह आपका आ गया। जैसा कि आपको बता दिए थे अभी, तीनों अगर कहाँ बराबर होगा तो क्या होगा, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, तीनों बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आप देखिए नहीं, आप जब कीजिएगा तभी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1/2 आया, यहाँ पर 1/2 आया, यानी कि a1 बटे a2 का मान 1/2 आया, अब b1 बटे b2 का मान 1/2 आया, तब आपको c1 बटे c2 निकालना है, नहीं तो आपको नहीं निकालना है। तो बराबर हो चुका है यहाँ पे, तो लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अर्थात क्या है, ये समपाती है। क्या है ये, समपाती है। एक के ऊपर क्या है, दूसरा रेखा है। क्लियर है। दो स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशन बताएं, पहला क्या बताएं प्रतिच्छेदी, दूसरा क्या बताएं समांतर, तीसरा क्या बताए थे समपाती। तो ये कंडीशन क्या है, समानुपाती है, समपाती है। आपको ग्राफ खींचे बिना मालूम चल गया, जो आपको मेथड बताएं, जो तरीका आपको बताएं। क्या बताएं, a1 b1 c1 का मान निकालना है, a2 b2 c2 का मान निकालना है, a1 बटे a2 का मान निकालना है, b1 बटे b2 का मान निकालना है। दोनों बराबर है तो c1 बटे c2 का मान निकालना है। अगर तीनों बराबर हो गया, कौन कौन, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या होगा, तो समपाती होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें, आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो भी है ना कन्फ्यूजन, सभी को क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको देखते हैं साथ, एक बार में ना हो तो आप दूसरा वाली वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर हल करने की कोशिश कीजिए, बताते नहीं तो आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड में। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए क्लियर है। देखिए क्या है तीसरा नंबर आपका, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान 4 लिख दिए। दूसरा लिखिए 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, a2 का मान 2, b2 का मान 4 और c2 का मान क्या -12। देख पा रहे हैं आप लोग, अभी तक तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान तो निकालने आ गया होगा। देखिए हमको सबको लेके चलना है, ठीक है। थोड़ा अगर कहाँ आपको ज़्यादा समझा पा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बात नहीं बता रहे हैं। आपको क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। हमको सब बच्चा को लेके चलना है, जो अभी भी स्टार्ट किया हो अपना प्रिपरेशन, अभी भी एक्टिव हुआ हो, ठीक ना, तो अभी भी आप रिजल्ट बना सक रहे हैं। वैसा स्टूडेंट के लिए भी मेहनत किया जा रहा है, जो अभी भी स्टार्ट करता है तो वो क्या कर सकता है, कामयाबी पा सकता है, सफलता पा सकता है, अपने बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज ला सकता है। तो उसको भी लेके चलना है आपको, इसी कारण से पूरा तोड़ के आपको बताया जा रहा है।
ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आप एक बार पूरे वीडियो को देखिएगा, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, सबको क्लियर होगा पूरे 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो रेगुलर एक बार पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका मान निकालने तो आपको आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, A1 बटे A2 करना है, यानी कितना हो जाएगा 1/2। B1 बटे B2 करना है, कितना हो जाएगा 2/4, कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2। फिर क्या करना है C1 बटे C2, 4 बटे क्या -12, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4 है, 4 3 कितना 12, 3 चौके 12, -3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान 1/2 आया है, B1 बटे B2 का मान 1/2 आया है, लेकिन C1 बटे C2 का मान क्या आ गया 1/-3 आ गया है। दिख रहा है आपको, देखिए हाईलाइट कर देते हैं। 1/2 A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 का मान 1/2, बट C1 बटे C2 का मान क्या आ गया 1/-3 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपका इक्वल हुआ, ये क्या हुआ आपका इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, किस प्रकार से लिखिएगा, जिस प्रकार से आपको बताए थे। देखिए A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे क्या B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे क्या लिखना है आपको C2 लिखना है। तो ये कंडीशन में क्या होता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बता दिए हैं क्या हो जाएगा, तो समांतर है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा कि किस प्रकार से आप प्रतिच्छेदी जांच सकते हैं, देख सकते हैं बिना ग्राफ खींचे, किस प्रकार से आप समांतर देख सकते हैं, किस प्रकार से आप संपाती देख सकते हैं, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है, बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ का, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, आपको यही तीनों का ग्राफ खींच के भी दिखा देते हैं किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा। ठीक ना, आप देख भी लिए चेक करके कि पहला क्या हुआ है तो प्रतिच्छेदी, दूसरा क्या हुआ संपाती, और तीसरा क्या हुआ है समांतर। तो क्या करते हैं हम तीनों का ग्राफ आपको बता देते हैं बना के। ठीक है, ग्राफ आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, ग्राफ आपको बना के बता देते हैं, आप देखते जाइएगा। उसके बाद आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन सब आपको बता दिया जाएगा। आप टेंशन आपको नहीं लेना है। जल्दी नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं इसको। एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा ही देते, फिर क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला वाला को हल करते हैं, थोड़ा जगह चाहिए तो क्या करते हैं, पहला वाला को यहाँ लिख लेते हैं, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो फिर हम यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे। चलिए क्या करना है अभी आपको, जो आप सीखे, आप लोग क्या सीखे, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखे, किस प्रकार से आप प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती चेक करने सीखे। उसी में आपको क्या बताया, ध्यान रखना आपको संगत है ना, असंगत, और आपका अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी में हो जाएगा। उसके बाद आपका अनेक हल, और समांतर में क्या हो जाएगा आपका कोई हल नहीं। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को आपको ग्राफ की विधि से हल करके दिखाते हैं, किस प्रकार से आप हल कीजिएगा। तो इक्वेशन आपका दिया हुआ रहेगा इसी प्रकार से, x - 2y = 0, ठीक है, और 3x + 4y - 20 = 0, दोनों दिया हुआ रहेगा। और बोल देगा आपको ग्राफ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। आपको लिख के बता देंगे ना, तो आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन दे दिया, इसको क्या करना है हम लोगों को हल करना है। यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, समीकरण 1 मान लेना है और समीकरण 2 मानना है सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखना है, समीकरण 1 से एकदम आपका रिवीजन हो जाएगा। y का मान निकालना, -2y को उधर भेजिए, इधर क्या बचा x, y बराबर क्या हो जाएगा x/2। देख पा रहे हैं आप लोग, -y इधर उधर भेजे, +y 2y हो गया, इधर क्या बचा x, तो y बराबर क्या हो गया x/2, जैसा कि आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। चलिए अब क्या करना है, पुट करना है। x का मान रखिए 0, तो y का मान क्या है 0, पुट कीजिए। x का मान रख दें 4, तो y का मान कितना होगा, यहाँ पे 4 रखें, कटाएं कितना होगा 2। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा।
कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। 2 पॉइंट निकल गया हमारा। देखिए किस प्रकार से निकाले, x का मान रखे 0, खत्म हो गया, y का मान 0, x का मान रखे 4, 2 दूनी 4, y का मान क्या आ गया 2, वही लिखना है, x का मान रखे 0 तो y का मान कितना आया 0, x का मान रखे 4 तो y का मान कितना आया 2 आया। आ गया पहला हम लोग को बॉक्स जो ग्राफ खींचना है। दूसरा देखिए 3x + 4y - 20 = 0, y का मान निकालना है जैसा आपको, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे, प्लस 20 हो जाएगा, अब माइनस क्या 3x, y बराबर कितना हो जाएगा 20 - 3x, अब बटे क्या 4। चलिए अब पुट कीजिए, यहाँ पे करते हैं पुट, देखिएगा ध्यान से, x का मान रखिए 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, खत्म हो जाएगा, इससे कटाएंगे, कितना हो जाएगा y का मान 5 चौके 20, 4 पंचे 20, कैंसिल आउट होकर कट जाएगा। पुट कीजिए, x का मान कितना रखें, यहाँ पे x का मान अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 क्या कितना हो जाएगा 12, इसमें घटाएं कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 4, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 2। समझ गए आप लोग अच्छे ढंग से। यहाँ पे आप क्या कीजिए बॉक्स बना दीजिए, दिख रहा है ना, x y, x का मान कितना हो गया, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 5, x का मान 4 रखे तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अच्छे तरीके से दिख गया आप लोग को, देख लीजिए एक बार, ठीक है, नोट करते जाइएगा। यहाँ तक हो गया आपका, देख लीजिए सोल्यूशन अच्छे तरीके से। क्या किए, समीकरण 1 समीकरण 2 माने, समीकरण 1 से y का मान निकाले, इसमें x का मान पुट करिए, y का मान आ गया। इस समीकरण 2 आपका क्या किए, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ देखिए लिखे हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिखे हैं समीकरण 2 से, ठीक है, हल कर लिए। अब क्या करना है, हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो हाईएस्ट मान देख लीजिए पहले ही, कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है ना, 5 हाईएस्ट मान दिख रहा है तो 5 तक, किसी में भी x में या y में आपको ग्राफ खींचने में गलती ना हो। पहली बात, माइनस में तो एक मान है ही भी नहीं, तो माइनस में खींचने का जरूरत ही नहीं है, माइनस में क्या है आपका एक मान है भी नहीं, तो आप माइनस में खींचिएगा क्यों। y डैश x डैश 0, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चल गया y अक्ष पे, 5 चल गया x अक्ष पे, 1 2 3 4, यहाँ क्या हो गया 5, 1 2 3 4, यहाँ क्या हो गया 5। ठीक है, अब देखिए x का मान 0, y का मान 0, मतलब कहाँ पे, x पे भी 0, y पे 0, पहला बिंदु यहाँ हो गया। x का मान 4, y का मान 2, x में 4 घर और y में कितना 2 घर, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए y में 2 घर और x में क्या 4 घर। ठीक है, यहाँ पे हो गया, आपको समझाने की लाइन खींचे, जरूरत नहीं खींचने का। अब क्या करना है, आपको ये दोनों लाइन को मिला देना है। यहाँ क्या हो गया 0,0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका x में 4 घर, y में 2 घर। इक्वेशन क्या है इसका, साथ साथ लिखते चलिए, उल्टा पुल्टा नहीं तो हो जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। ये काम आपका हो गया। अब इसमें आइए, x का मान 0, y का मान 5, x में 0 चलना है, y में कितना चलना है 5, यहाँ पे हो गया। फिर x में 4, y में 2, x में 4 और y में 2, मतलब यहाँ पे। चलिए यहाँ लिखिए 0, कितना 5, यहाँ तो आपका है ये है। इक्वेशन क्या है इसका, 3x + 4y - 20 = 0। इसका जो कट बिंदु हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो गया 4,2, इसका क्या हो गया आपका कट, जहाँ पे कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, वो आपका आंसर हो गया। देखिए बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे तरीक़ा से, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से किस प्रकार से किए। ठीक है, कॉपी में बनाना है आपको अच्छे ढंग से इसको ग्राफ को। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक बार समझाते हैं आपको फिर से। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको समीकरण 1, समीकरण 2 मानिएगा। समीकरण 1 से क्या कीजिएगा, y का मान निकालिएगा, इसमें x का मान पुट कीजिएगा 0, ये क्या 0 हो जाएगा। x का मान 4 रखिएगा तो y का मान 2 आ जाएगा। मतलब कि आपको x पे यहाँ पे ऐसा मान रखना है जो कट छट के एक अच्छा संख्या आ जाए। बटे वगैरह में नहीं आए, दशमलव में नहीं आए, दशमलव में अगर तो खींच सकते हैं, लेकिन आपके पास जब मान है वैसा तो आप
बटे वाला मान या दशमलव वाला मान लाना क्यों पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही संख्या आप ध्यान से रखिएगा। दूसरा समीकरण मान लीजिए, इसका भी y का मान निकाल लिए, यहाँ पर भी x का मान 0 रखे, खत्म हो गया, 20/4 हो गया, 5 बार में कट गया। x का मान फिर 4 रखे, 4 तिया 12 घटाएं 8/4 हो गया, यानी 2 आ गया। दोनों बॉक्स को देखते हुए क्या किया हम लोग, ग्राफ यहाँ पे खींच दिए। x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे x का मान 4, y का मान, x में 4 घर y में 2 घर, यहाँ पे x का 0 y का 5, x का 0 y का 5, यहाँ पे x का 4 y का 2, x का 4 y का 2, यहाँ पे लाइन को खींच देंगे, ठीक है। स्केल की मदद से लाइन को खींच देंगे। चलिए, तो ये था आपका ग्राफीय विधि, ठीक है। अब जरूरी नहीं हमको लग रहा है कि आपको प्रतिस्थापन या विलोपन भी इस तरह से सॉल्यूशन करके बताएं, आप क्या कीजिएगा खुद से बना के देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी और क्या कहता है आपका साथ में समांतर संपाती दोनों आपका लाइन खींचा जाएगा। चलिए आपको अब नेक्स्ट बताते हैं टॉपिक जो आपका क्या है इसके बाद, ठीक है। चलिए बोर्ड को मिटा भी लेते हैं तब तक। चलिए, ये रहा आपके सामने 3 क्वेश्चन लिए हैं प्रतिस्थापन विधि से, आपको तीनों क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि का, ठीक ना। आप जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो भी आपका और क्वेश्चन अगर हो जो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल ना हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, आपका जरूर हेल्प किया जाएगा। तो पहला नंबर देखते हैं, x + y = क्या 14, समीकरण 1 मानिए। x - y = 4, समीकरण 2 मानिए। कौन सा विधि से हल कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। जैसा कि आपको लग रहा होगा प्रतिस्थापन मतलब कि आपको समीकरण 1 से निकालना है, दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, बस, ठीक ना। प्रतिस्थापन तो मतलब समझ लेना, स्थापित करना, बस इतना ध्यान रखिए। प्रतिस्थापन क्या करना है आपको, में विधि में प्रतिस्थापित करना है, पहले से निकालना क्या है, यहाँ पे समीकरण है x का मान या y का मान निकालना है, दूसरे समीकरण में x y का मान को क्या करना है आपको पुट करना है, बस यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहला समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 से y का मान निकालिए 14, इधर +x, उधर कितना हो जाएगा -x, y का मान आ गया। लिखिए y का मान किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है आपका, x - y के जगह कितना रखेंगे 14 - x बराबर क्या 4, x - 14 + x बराबर क्या 4, यहाँ जोड़ दीजिए, x + x कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या 4, उधर भेजिए, प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को, माइनस से गुना के -14x, माइनस से गुना के प्लस x + x 2x, उसको उधर भेजिए, प्लस में हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब बटे के इधर गुना में इधर क्या भाग में कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। अब x का मान आ गया, इसको समीकरण 3 मान के आप इसमें मन हो इसमें रखिए, समीकरण 1 में मन हो 1 में रखिए, 2 में मन हो 2 में रखिए, जिसमें रखिएगा आप y का मान आपके पास हाजिर हो जाएगा। आ गया समझ में। प्रतिस्थापन विधि में क्या बोल रहे हैं आपको, सबसे पहले x समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने जो आपका क्वेश्चन में दिया गया था, उसके बाद समीकरण 1 से y बराबर लिखे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, इधर +x उधर क्या हो जाएगा -x, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का जो मान है जो निकाले 14 - x समीकरण 2 में रख देंगे। तो x था, x लिखे, माइनस था, माइनस लिखे, y की जगह कितना रखना है 14 - x बराबर 4 का बराबर 4, माइनस से गुना करेंगे -14, माइनस से गुना करेंगे +x, है ना, माइनस गुना माइनस प्लस बराबर 4, x + x 2x, इसको उधर भेजेंगे +14, जोड़ेंगे 18, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9, x का मान आ गया। अब x का मान आपको किसमें मन हो उसमें रख सकते हैं, तो हम लोग लिखते क्या है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है आपका, यहाँ पे है, तो y बराबर क्या है 14 - x, यानी कितना 14 माइनस कितना, x का मान कितना निकाल रहे हैं 9, यानी कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अतः x का मान 9, y का मान 5, ये क्या आ गया आपका, तो राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि को हल कीजिएगा। अगर बोला जाए आपको प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को हल करने के लिए, इसी प्रकार से आप हल कीजिएगा। इसको हम विलोपन से सोचे थे हल करने के लिए, उसको सोचते थे बरज गुणन से, लेकिन चलिए हम प्रतिस्थापन से ही तीनों को आपको पहले हल करके दिखाते हैं। चलिए मिटाएं इसको, नोट करना है नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को रोक के। अब आपको बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन से ही बताएंगे सेम, ऐसा ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप इसी प्रकार से कीजिएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.2x + 0.3y = क्या 1.3, ठीक। उसके बाद देखिए 0.4x + के 0.5y बराबर क्या 2.3,
बात करें इसका पॉइंट का, तो देख पा रहे हैं आप लोग प्रत्येक दशमलव जो है एक अंक के बाद है। 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y और 2.3 है ना। प्रत्येक दशमलव के एक अंक के बाद क्या है, तो दशमलव है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 10 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 को भी और समीकरण 2 को भी मान के क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। देखिए समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 2 को भी 10 से गुना करने पर, अगर आप समीकरण 1 को 10 से गुना करते हैं, दिखाते हैं आपको रफ करके, 2 पॉइंट है ना, 0.2 को 10 से गुना करने मतलब यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पे 10 ई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 2x, यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया आपका, क्या मान लें इसको, 1 और 2 माने हैं ना, तो इसको क्या करते हैं a मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप, आ गया। फिर इसको उसी प्रकार से इसको 10 से गुना करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर क्या 23। समीकरण इसको b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप। किस प्रकार से हुआ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रत्येक दशमलव के बाद है ना, जीरो संख्या के बाद एक दशमलव है ना, एक संख्या के बाद, ठीक है। तो क्या किया हम 10 से गुना कर दिए। किस प्रकार से हुआ, कैसे 0.2 है तो दशमलव उड़ा 10, 10 से कट गया 2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 आएगा, फिर 10 से कट जाएगा, फिर यहाँ दशमलव उड़ेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 2x 3y और क्या इतना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पे 4x प्लस क्या 5y और क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जो आपका आया, अब जो आपका आ गया, क्या आ गया, समीकरण A और समीकरण B, समीकरण A और समीकरण B, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान के क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण A से निकालिए यहाँ से y का मान, 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, इधर जाएगा उधर -2x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 - 2x, इधर गुना में इधर क्या भाग में, y का मान आ गया। अब लिखिए y का मान समीकरण किस में रखने पर, a से निकाले b में रखेंगे, b में रखने पर, ठीक है। तो b कितना है 4x प्लस क्या 5, y है, y का मान कितना निकाले हैं 13 माइनस क्या 2x बटे कितना 3 बराबर क्या 23, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से 4x प्लस 13 बचे कितना 65, 5 दूनी कितना 10x बटे कितना 3, 5 से गुना कर दिए बराबर क्या 23। अब 3 नीचे लटका हुआ है ना, 3 से सबको गुना कर दीजिए, 3 से सबको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। यहाँ हल करते हैं, देखिए इसको 3 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 12x, इसको 3 से गुना करें 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 65 माइनस कितना 10x, इसको 3 से गुना करेंगे 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 12x में 10x घटाएंगे 2x, 12x में 10x घटाएंगे 2x बचेगा, इसको उधर भेजेंगे 59 माइनस क्या 65, 2x बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 4, कटा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 2, x का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर भी, x का मान 2 आ गया। अब x का मान आप लोग किसी में भी रख सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग c मान लेते हैं, इसी में रख देंगे x का मान समीकरण c में रखने पर। देखिए पूरे डिटेल में आपको बताया जा रहा है, ठीक ना, पूरे डिटेल में बताया जा रहा है। समीकरण देखिए c क्या है y बराबर 13 माइनस 2x है, 13 माइनस 2x है ना, 2 लिखे, x का मान कितना है क्या 2 अब बटे क्या 3, 13 माइनस क्या 4 अपॉन क्या 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 3, कैंसिल आउट कर देंगे 3 3 कितना हो गया तो 9 हो गया। अतः x का मान निकाले 2 और y का मान कितना निकाले 3। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से हम लोग इसको हल किए। चलिए देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, फिर से आपको एक बार समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, समीकरण आपका 1 दिया हुआ था इस प्रकार से, समीकरण 2 आपका दिया हुआ था इस प्रकार से, इसको सबसे पहले 10 से गुना करके चेंज कर लिए। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया, दशमलव से हट गया, ये भी क्या आ गया आपका जनरल फॉर्म में आ गया, दशमलव सबका हटा दिए 10 से गुना करके, ठीक है। इतना करने के बाद क्या किए, समीकरण ए से लिखे ये जो था, इसे y का मान निकाल लिए तो 3y बराबर इसको उधर भेज दिए, 13 माइनस 2x हो गया, तो y बराबर क्या 13 माइनस 2x, इधर 3 गुना इधर भाग में, ये समीकरण सी हो गया। ध्यान से देखिएगा, y का मान समीकरण बी में रखने पर 4x प्लस है ना, यहाँ पे क्या है 5y,
5y, y का मान कितना निकाले 13 माइनस 2x/3 अब बराबर क्या 23, इसको लिख डाले। 4x लिखे, 13 × 5 = 65, 5 दूनी 10, 5 दोनों से गुना होगा बटे 3 बराबर 23। अब 3 नीचे लटका हुआ है, 3 से सबको गुना कर दिए, कितना हो गया 12x, यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 3 कट जाएगा, 65 माइनस 10x, इधर 3 से गुना करेंगे 3 3 9 3 दूनी 6, 3 से जो गुना करेंगे पूरे समीकरण इक्वेशन को गुना करेंगे, यहाँ पे 12x में 10x घटेगा 2x, इसको उधर जाके भेजिए, घटा दिए 59 में 65 को, कितना आ गया 4 और 2 से घटा दिए 2 दूनी 4 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। x का मान क्या आ गया तो 2 आ गया। x का मान जो 2 आया, अब आप किसी में भी रख सकते हैं, या तो समीकरण a में, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन दशमलव वाला में किस लिए हम हल करें, समीकरण a में या समीकरण b में, या जो हम लोग y का जो मान निकाले हैं आप इसमें भी समीकरण c में भी रख सकते हैं, जिसमें भी रखिएगा आपका आंसर सेम ही आएगा। तो क्या किया हम लोग, इसी में हम लोग रख दिए समीकरण y बराबर जो 13 माइनस 2x लिखे थे बटे 3, तो 2x, x का मान कितना है 2 निकाले हैं, 2 दूनी 4 घटा दिए 9 बटे कितना आ जाएगा 3, 13 में घटाएं 4 तो 3 3 9 कट गया, यहाँ से हम लोगों का मान x का मान 2 और y का मान 3 आ गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा अच्छे तरीक़ा से। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए स्पीड में। चलिए मिटाते हैं इसको, इसके बाद आपको बताते हैं लास्ट रूट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही। जैसा कि आपका ये क्या था तीसरा नंबर, किस चीज से हल करेंगे हम लोग इसको, तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया आपको, सबसे पहले √2x प्लस √3y = 0, इसको क्या मान लें इक्वेशन फर्स्ट हम लोग। दूसरा √3x माइनस √8y = क्या 0, समीकरण 2। उसके बाद क्या बताया आपको, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना, उसके बाद क्या लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y = 0, क्या करना है आपको y का मान निकालना है। तो √3y बराबर क्या दिखेगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, √2x, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस √2x अपॉन में क्या इधर गुना में इधर क्या भाग में √3। क्लियर है, पूरे डिटेल में बता रहे हैं आपको क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 माने, समीकरण 1 से क्या किया y का मान निकाल लिए। अब इस समीकरण 1 से जो y का मान निकाली क्या करेंगे, समीकरण आपका 2 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, √3x माइनस √8y = 0, क्या हो जाएगा √3x माइनस √8, y यहाँ पे क्या रखेंगे है ना माइनस √2x अपॉन क्या √3 = क्या 0। देख पा रहे हैं आप लोग पूरे डिटेल में। यहाँ क्या हो गया √3x माइनस, इसको जैसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, रूट आपका क्या 16x अपॉन क्या √3 = 0। अब √3 से सबको गुना कर देंगे, तो √3 गुना √3 3x हो जाएगा, प्लस √3 से गुना करेंगे ये दोनों कट जाएगा, √16x मतलब कितना 4x = क्या 0, 4x मतलब क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7x = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 अपॉन क्या 7 = क्या 0। तो x का मान क्या आ गया हम लोगों के पास 0, x का मान क्या आ गया 0। अब x का मान समीकरण आपको 1 2 3 किसी में रख दीजिए, इसी को मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं क्या समीकरण 3, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यही है। तो y बराबर क्या रखेंगे माइनस √2 और गुना क्या x है, x से आप क्या रखेंगे 0 अपॉन में क्या तो √3, सब क्या हो जाएगा गुना हो गया 0 से 0 हो जाएगा। अतः x बराबर 0 y बराबर 0, ये क्या आ गया आपका, तो राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हुआ होगा। फिर से आप एक बार देखिए, ठीक ना। समीकरण 1 समीकरण 2 माने, समीकरण 1 से क्या किया y का मान निकाल लिए हम लोग, समीकरण 1 से जो y का मान निकाले समीकरण 2 में क्या किया पुट किया, सॉल्यूशन करने पर x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 समीकरण 2 या 3 किसी में भी रखिएगा आपका y का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि में। अब सुनिएगा ध्यान से क्या करना पड़ता है आपको प्रतिस्थापन विधि में खास करके। तो प्रतिस्थापन विधि में, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले इक्वेशन को समीकरण 1 समीकरण 2 मानना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, समीकरण 1 से y का मान निकालना। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, आपको उस तरह फॉलो करते हैं तो आपका आसानी से क्या होता है बन जाएगा। जब एक तरीका से सब क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोग दूसरा स्टेप क्यों करें, ठीक ना, आपको ध्यान भी रहेगा, नहीं तो आप क्या हो जाइएगा
जैसे विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि पढ़िएगा, क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ध्यान से सुनिए प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 माने, उसके बाद समीकरण 1 से y का मान निकाले, समीकरण 1 से जो y का मान निकाले वो समीकरण 2 में रखे, उससे क्या हो गया आपका x का मान आ गया। x का मान आने के बाद आप समीकरण 1 समीकरण 2 या समीकरण 3 जो मानते हैं, जो आपका y का मान आता है, किसी में भी क्या कर सकते हैं आप x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहीं तक था आपका प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब आपको बताते हैं विलोपन विधि। ये रहा आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको हल करके बताएंगे किस प्रकार से आप विलोपन विधि में हल कीजिएगा। जैसा कि प्रतिस्थापन में भी आपको सॉल्यूशन करके बता दिए कि इस तरह से आप प्रतिस्थापन में सॉल्यूशन कीजिएगा। अब विलोपन में ये क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए सेम है उसी प्रकार से, थोड़ा सा डिफरेंस है। विलोपन, ठीक ना, वहाँ प्रतिस्थापन था, जैसा कि बताया था आपको, एक के मान से निकाल के दूसरे में क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। विलोपन मतलब क्या, विलुप्त करना, एक तरह से गायब करना, ठीक ना, विलुप्त करना आपको x को या y को, ठीक ना। उसके बाद किसी का मान निकाल लेना है x या y का, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन लगा देना, मतलब प्रतिस्थापित कर देना है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। तो समीकरण x प्लस y जो है आपका बराबर क्या दिया हुआ 5, समीकरण 1 मान लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब विलुप्त करना है, गायब करना है, तभी गायब होगा, विलुप्त होगा, ठीक ना, कटेगा जब x वाला टर्म या बराबर होगा या y वाला टर्म क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, टर्म को बराबर करते हैं, ठीक ना। टर्म को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप आपको कम करके दिखाते हैं, जैसा कि आपको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहले आप लोग, क्या है, 2x है 3y है, या तो x वाले को बराबर कीजिए या तो y वाला को बराबर कीजिए। तो x वाला को ही देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x हमको लाना है। क्या करेंगे, 2 से समीकरण 1 को गुना कर दें, यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ये एक नया इक्वेशन क्या हो गया हम लोगों के पास बन के आ गया, ठीक है। जो भी मान लेते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, और समीकरण 3 मान लीजिए इसी को, बराबर 4 समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए आप लोग, जो पहला समीकरण था किसी प्रकार से मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जिस प्रकार से माने उसको उसी प्रकार से मानना हो, कोई रूल है वैसा कुछ नहीं। हम इसको समीकरण 1 पहले मान लिए, यहाँ पे 2x पुराना था, इसको क्या किया 2 से गुना कर दिए सबको, तो 2x 2y 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 2 बन गया। अब 3 को दोनों को मिला के क्या कर देंगे हम लोग, हल कर लेंगे। आपको मन अगर हो कि 3y है, यहाँ पर हमको 3y लाना हो, तो इसको क्या करेंगे, 3 से इसको गुना कर देंगे, तो 3x 3y और फिर क्या 5 या 15 हो जाएगा। फिर दोनों को आप क्या कीजिएगा, हल कर दीजिएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है किस प्रकार से आपको हल करना है। तो समीकरण 2 समीकरण 3 मान लिए, उसके बाद लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, 2x प्लस 2y, है ना, 2 का माइनस 2x माइनस 3y, इधर लेफ्ट का हो गया, फिर राइट का 10 माइनस कितना 4। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 2y माइनस 2x, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो प्लस 3y इक्वल टू क्या, घटाएंगे तो 6। यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया आपका 3 2 5y इक्वल टू कितना 6, तो y बराबर कितना आ गया 6/5 आ गया। आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, y का मान कितना आ गया, तो 6/5 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब y का जो मान आया आपका, अब आप क्या कीजिए, किसी में भी आप रख दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, y का मान रख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 ही में रखते हैं हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है मेरा, क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 5, किसका मान निकालना है, y का, x बराबर क्या हो जाएगा 5, इधर प्लस में माइनस y, तो 5 माइनस y का मान कितना 6/5, एलसीएम लेंगे कितना 5, 25 माइनस कितना 6, कितना हो जाएगा 19/5, कितना आ जाएगा 19/5। तो अतः x का मान आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया, तो 6/5। ये क्या हो गया आपका, तो राइट आंसर आपका आ गया, ठीक है। आपको बता दिए हम क्या करना है आपको, सबसे पहले समीकरण 1 मान लिए, देख लेना कि किस में मैच कर रहा है, ठीक ना, कोई जरूरत नहीं जैसे माने उसी तरह मानना है। आपको x वाला टर्म को बराबर करना है किसी से भी गुना करके, या y वाले टर्म को बराबर करना है किसी से गुना करके। उसके बाद क्या करना, समीकरण को घटा दिए यहाँ पे, अगर का यहाँ पे प्लस रहता, ठीक ना, दोनों में अगर का माइनस रहता तो क्या करते हम लोग, वहाँ पर भी आप लोग घटाते ही, अगर चिन्ह चेंज रहता तब जोड़ते, प्लस माइनस रहता तब। यहाँ पे दोनों प्लस में था, क्या किए घटा दिए, और दोनों माइनस में रहेगा फिर भी घटाएंगे, अगर का प्लस माइनस में रहेगा तब जोड़ेंगे, करके बताएंगे आपको क्वेश्चन अगर उस प्रकार का होगा तो। यहाँ से क्या किया हम लोग, समीकरण ले आए y का मान, और y का मान किसी में भी आप रख सकते हैं,
तो जो छोटा था हम लोग उसी में समीकरण एक क्या था, छोटा था, इसी में रख दिया, x का मान आ गया, x का मान y का मान। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, तो आपको विलुप्त करना है, गायब करना है टर्म को। किस प्रकार से आप गायब कीजिएगा, ठीक ना, यहाँ तक तो उसी प्रकार है। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होता है वही आपका प्रतिस्थापन विधि का हाफ मेथड लगता है यहाँ पे ना, इससे मान निकल के दूसरे में रखती है। क्लियर हो पाया होगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए क्या है आपका दूसरा नंबर, x/2 प्लस 2y/3, जो पढ़ चुके हैं अच्छा तरीका से, खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक ना। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 6, इससे भाग देंगे 3, गुना कर देंगे, इससे भाग देंगे 2, 4y = क्या -1, 3x प्लस 4y विभाग में 2 गुना में माइनस क्या हो जाएगा 6, ये आ गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। क्लियर है। उसके बाद क्या है, दूसरा आपका समीकरण दिया हुआ x - y/3 = क्या 3, एलसीएम ले लेते हैं इसका भी, क्या आ जाएगा 3, 3x माइनस क्या y = क्या 3, क्या आ जाएगा 3x माइनस y = क्या 3 तिया 9, यहाँ क्या आ जाएगा समीकरण 2। ये आपका क्या समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 3x है, यहाँ भी क्या है 3x है, यहाँ पर भी क्या है 3x है। तो सिंपल सा दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे, क्या करने बोले आपको, घटाने बोले। प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ना है आपको। तो इसको आप 4y है, यहाँ पे 4 से गुना करने का अर्थ है नहीं, आपको गुना करके क्या फायदा, यहाँ पे जब है ही दोनों सेम तो सिंपल सा क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। लेफ्ट में क्या है 3x प्लस 4y माइनस, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है 3x माइनस y, इधर क्या है आपका -6 और माइनस क्या 9। यहाँ देखिए 3x प्लस क्या 4y माइनस 3x, यहाँ माइनस से गुना होगा प्लस y, यहाँ कितना हो जाएगा -15। यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, -3x और प्लस 3x, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे y कितना हो जाएगा 5y = -15। तो y बराबर क्या हो जाएगा -15 अपॉन क्या 5, 5 3 15, यानी कि माइनस क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, तो -3 आ गया। क्लियर है। y का मान -3 आ गया। आप अब क्या कीजिए, किसी में भी रख दीजिए, ठीक ना। किसी में रखने का मतलब क्या, समीकरण एक ही में रखिए आप, ये वाला तो आपको भिन्न का जोड़ लेना पड़ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है आपका। यहाँ देखिए 3x प्लस 4, अब y आप क्या रखना है आपको -3 = क्या -6, यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 12 = -6, 3x बराबर क्या हो जाएगा -6, उधर जाएगा क्या होगा +12, घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर क्या 6/3, कटा देंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, अतः x का मान 2 और y का मान -3, ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये सब क्या आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साथ में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, या तो आपके क्या है बोर्ड के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है। ये जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है खास आप ही लोग के लिए किया गया है, ताकि आप पूरे कम समय में, है ना, बहुत से कम समय में पूरे आप जितना भी आपका सिलेबस है उसका रिवीजन हो सके आपका, है ना, पूरा रिवीजन आप आसानी से बहुत ही कम समय में कर पाएँ। आप पढ़े हैं, ठीक ना, जो भी स्टूडेंट है पढ़े हैं, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं, जो स्टार्ट भी किए हैं उनके लिए भी वीडियो क्या है हेल्पफुल होगा, ठीक ना। पूरे इसमें 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक समझाने का कोशिश किया गया है, ताकि आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, और कोई टॉपिक छूटा हुआ भी हो उसमें क्या करवा दिया जाए, आपका क्रैश कोर्स में पूरा करवा दिया जाए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपके जितने एनसीईआरटी बुक हैं हाईलाइट पॉइंट के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही कुछ न्यूज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, यूट्यूब क्लास का जो साइंस का पीडीएफ है वो सब उस पर अपलोड कर दिया गया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उस पर क्या कीजिए, लाभ उठाइए। साथ में जो साइंस का 200 MCQ चल रहा है, जो टेस्ट चल रहा है, उसमें भी आप भाग लीजिए और देखिए कितना आपका ऑब्जेक्टिव साइंस में सही होता है।
तो हम लोग बात करें क्रैश कोर्स का जो चल रहा है अभी चैप्टर आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बहुपद और वास्तविक संख्या हो चुका है। इसमें आपका विलोपन विधि तक हो गया, ठीक है। ग्राफीय विधि बताएं आपको, प्रतिस्थापन बताएं, विलोपन बताएं। अब लास्ट आता है आपका ब्रजगुणन विधि, चलिए उसको आपको बताते हैं। चलिए ये रहा आपका सामने क्या, तो ब्रजगुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ब्रजगुणन विधि में आपका जो है सिंपल सा आपको इक्वेशन जो फार्मूला आपका है याद रहा तो आपसे बनेगा, नहीं याद रहा तो नहीं बनेगा। कौन सा फार्मूला, यही x बटे b1 इंटू C2 प्लस B2 इंटू C1 बराबर y बटे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। उसके बाद अचर पद या 1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ठीक ना। ये आपको याद रहा तभी ब्रजगुणन में आप दोनों इक्वेशन को हल कर पाइएगा, नहीं तो आप लोग हल नहीं कर पाइएगा। कौन सी इक्वेशन, जो आपको बताया गया था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्या था ये, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप था। तो चलिए ये फार्मूला अगर आपको याद ना हो, अक्सर विद्यार्थी को याद नहीं रह पाता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका गलती हो जाएगा। तो आपको बताते हैं किस प्रकार से आप याद रखिएगा, तो नोट कीजिएगा इसको कैसे आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, BCAB, क्या याद रखना है, BCAB, क्या याद रखना है, फिर से नोट कीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है आपको, BCAB। चलिए अब आपको बताते हैं, बस आप BCAB याद रखें, आपका आसानी से पूरा फार्मूला आपको याद रहेगा या आप निकाल सकते हैं खुद से। क्या याद रखना है, बोले BCAB, यहाँ देखिए BCAB, क्या याद रखने बोले हम लोग, BCAB याद रखिए आप लोग। ये क्या हो गया, B1 C1 A1 फिर B1, क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण क्या है, तो युग्म है। युग्म मतलब क्या, 2 का इक्वेशन आएगा, ये B1 C1 A1 फिर B1 हो गया। तो क्या याद रखने बोले, BCAB, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए BCAB याद हो जाएगा आप लोग को, B2 C2 A2 और B2 कर दिए, कोई दिक्कत है। बस क्या बोले, ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहाँ क्रॉस करना है, यहाँ क्रॉस करना है, ये x वाला हो गया, यहाँ क्रॉस करना है, ये y वाला हो गया, यहाँ क्रॉस करना है, ये क्या हो गया, तो अचर पद वाला हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ये x वाला है, ये y वाला है, ये एक है यानी कि अचर पद वाला है। इसका मतलब क्या है, तो x बटे, यहाँ करके भी निकाल के बताते हैं आपको, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, ध्यान से देखिएगा, बराबर अचर पद या 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। सबसे पहले क्या बताया आपको, BCAB, यहाँ पे B1 C1 A1 और B1 हो गया, यहाँ पे B2 C2 A2 और B2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रजगुणन मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ क्या किए, क्रॉस कर दिए, है ना, क्रॉस कर दिए। यहाँ देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, पहला फॉर्मूला आ गया आपके पास, ध्यान से देखिए। फिर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। फिर क्या A1 B2 माइनस A2 B1, यह क्या आ गया आपका, जो अचर पद या 1 बटे। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। पूरा रिवीजन कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आप भूलते हैं तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड में, या इसको नोट कर लीजिए। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, x1 y1 का मान निकालने बता दिए हैं, इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको बैठा देना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। चलिए देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन लिए हम लोग, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या, 8 लिए हैं। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग ब्रजगुणन विधि से करते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू क्या, 0, समीकरण 1 कर दिए। इसको इधर लाइए, माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से,
ठीक ना। समीकरण 1 से A1 B1 का मान निकालने बता दिए। A1 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 का मान क्या हो जाएगा आपका 1 और C1 का मान कितना हो जाएगा तो -5। क्लियर है, समीकरण 1 से निकाल दिए। उसके बाद क्या समीकरण 2 से यहाँ देखिए A2 का मान कितना 3, B2 का मान 2 और C2 का मान क्या -8 आ गया। A1 B1 C1 का मान A2 B2 C2 का मान पहले भी आपको निकालने के लिए बता दिए। निकालने के बाद अब क्या करना है, हम लोगों को बैठाना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले x बटे फार्मूला तो यहाँ लिखबे कि B1 C2 माइनस B2 C1 B1 C2 -8 फिर माइनस B2 C1, हम ध्यान रखना है B2 का मान 2 फिर क्या C1 का मान देखिए -5। क्लियर है, बराबर का बराबर y बटे फिर y बटे क्या होता है C1 A2। अब यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा, अब नहीं लिखे यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो जाएगा, इसी कारण से फार्मूला इसलिए यहाँ छोड़ दिए लिखा हुआ। C1 A2 C1 का मान कितना -5 और फिर क्या A2 यहाँ देखिए 3 माइनस फिर क्या होता है C2 A1 C2 का मान देखिए -8 और फिर क्या A1 देखिए कितना है 2 बराबर 1 बटे क्या होता है A1 B2 माइनस A2 B1 और उसके बाद B1। क्लियर है यहाँ तक। आई होप क्या पूरा डिटेल में दिख रहा होगा आपको किस प्रकार से किए। कुछ नहीं किए, समीकरण 1 समीकरण 2 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लिए। जो फार्मूला बताए थे आपको याद करने का तरीका भी बता दिए, उस पर क्या किया सबको बैठा दिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। x बटे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 -10 फिर माइनस आगे में कितना आ जाएगा +10। ठीक है, बराबर का बराबर y बटे 5 से 15 -15 फिर 8 दूनी 16 -16 यहाँ कितना हो जाएगा +16। ठीक है, बराबर यहाँ तक होने के बाद 1 बटे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और माइनस क्या 3। यहाँ क्या आ गया x बटे आपका 2 बराबर y बटे कितना आ गया आपका 1 y बटे कितना आ गया 1 आ गया और बराबर क्या 1 बटे 1। यहाँ तक विद्यार्थी आने पर रुक जाता है, बोलता है इसके आगे करना क्या है। ठीक ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या करना है, एक बार x वाले को अचर पद के बराबर कर देना है, y वाले को फिर क्या करना है अचर पद के बराबर कर देना है। देखिए किस प्रकार से x बटे 2 बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर गुना इधर भाग में 2 y बटे 1 बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे डिटेल में यहाँ पे। अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 1 हम लोगों का आंसर हो गया, जो कि क्या है तो राइट आंसर है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हुआ होगा। ब्रज गुणन मेथड में क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड में। तो ये था आपका ब्रज गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किस प्रकार से आप इसका सूत्र याद रखते हैं है ना करना है वो भी आपको बता दिया गया है, और किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर बोल दिया जाए कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए तो आप इसी प्रकार से 2 समीकरण 1 समीकरण 2 मानिएगा और A1 B1 C1 का मान A2 B2 C2 का मान निकालिएगा और जो फॉर्मूला आपको बताएगा उस पर क्या करना है आपको बैठा के हल कर देना है। यहाँ पर आने के बाद रुकना नहीं है। x वाले को एक बार क्या करना है अचर पद के बराबर कर देना है, जो भी आएगा मान y वाले को क्या करना है अचर पद के बराबर कर देना है। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म और ढेरों बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, जो भी बुक्स के हैं भारतीय भवन हो चाहे कैसी सिन्हा हो NCERT हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ तक ही बताया जाएगा इसमें। तो आपकी और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या कीजिएगा आगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। यहाँ तक आपका जितना भी थ्योरी था उसको क्या कर दिया गया कवर कर दिया गया, साथ ही क्वेश्चन को बता के। और पूरा NCERT का भी आपका एक वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट पे जाके चेक कीजिएगा, उसमें पूरा NCERT का थ्योरी पढ़ाया गया है विथ एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।